हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपके लिए रावण संहिता के अंतर्गत वर्णित रावण जीवन का वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आएगा। भगवान विष्णु से खिन्न शुक्राचार्य द्वारा मेघनाद को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित करते हुए कल्पांतर की घटित रावण की उत्पत्ति, उसकी तपस्या आदि के साथ राम रावण युद्ध आदि की घटनाओं की कथा, जैसा कहा गया है वैसी ही कथा के आधार पर रावण के जीवन वृत्तांत को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। राक्षसों का वध कर जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब समस्त मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, गार्गे, गालव, मेधातिथि के पुत्र कंडव, दक्षिण के निवासी स्वस्त्रात्रे, नमुची, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रयी नृशंगु, कवशी, धौम्य और सशिष्य कौशेय तथा उत्तर दिशा के आश्रयी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन पर पहुंचकर ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने इन्हें सादर बैठाया। तब वेद वेदांग के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन, श्री राम से जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल तत्क्षण ही रामचंद्र के पास गया और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाया। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा, सबको यहाँ यथा सुख ले आओ। फिर तो वे सब ऋषि श्रेष्ठ राम के पास पहुंचे। श्री रामचंद्र हाथ जोड़ उठ खड़े हुए। सबका अर्ध पाद्यार्ध से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक गौदान किया। तत्पश्चात सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें सुवर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशासन और मृग चर्म बिछे थे। राम ने उन सबकी कुशल पूछी। तब उन वेद वेत्ता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए पत्र पौत्रवान रावण का नाश करना, कोई भी आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए पुत्र पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। निसंदेह आप त्रैलोक्य विजयी हैं। राक्षसेंद्र रावण का वध कर आपको सीता सहित विजय देखकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं। धर्मात्मन लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी भ्राता हैं कि माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो देवात ही था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर, अकंपन आदि राक्षसों को मारा। अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसके समान विशालकाय भूमंडल में कोई था ही नहीं। देवात ही आपने उसे भी मार डाला। त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राक्षसेंद्र रावण तो अवश्य ही था। उससे द्वंद्व युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की, यह भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का पराभव उतना अशक्य नहीं था जितना इंद्रजीत का। युद्ध में उसे मार डालना, यह तो बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु हमें तो आपके जय की इच्छा थी। उससे भी आपने विजय लाभ किया, यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता था। आपने हमें अभय दान दिया।
भवितात्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर नाम ने भी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ लिया और पूछा कि हे भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह रावण से बढ़कर क्यों हुआ? अतिकाय, त्रिशिरा आदि भी तो ऐसे ही दुर्दशु थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? उसने इंद्र को कैसे जीता था और वह कैसे प्राप्त हुआ था? पुत्र से बली पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रम यह कैसे हुआ? यह मेरा निवेदन है, मुझसे यह कथन कीजिए। विश्रवा की उत्पत्ति का प्रसंग वर्णन। महात्मा राघव के इस वचन को सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनी अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, सुनिए, इंद्रजीत महत तेजस्वी था और कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। वह बलवान था, जिससे उसका राघव। इस संबंध में मैं तुम्हें पहले रावण का जन्म और उसकी वर प्राप्ति का वर्णन करता हूँ। पूर्व युग में ब्रह्मा के एक पुत्र पुलत्स्य नामक थे, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। तब एक तो उनका ऐसा तप, दूसरे विमल गुणवान भी थे। इससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनि श्रेष्ठ मेरु पर्वत के समीप तृणबिंदु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तपः स्वाध्याय में रत देख वेद मंत्र श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी। उनमें अप्सराएं भी रहती और ये सब ऋषियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं थीं। इनके कारण तपस्वी पुलत्स्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे एक दिन पुलत्स्य जी ने कह दिया कि अब कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। ब्रह्म शाप के भय से दूसरे दिन कन्याएं वहां नहीं गईं, परंतु उनमें राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन पुलत्स्य जी के आश्रम में चली गई और स्वच्छंदता से विचरने लगी। परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहां नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी वह राजर्षि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई। किंतु जैसे ही उन तेजस्वी मुनि को देखा, वैसे ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना शरीर देखकर बड़ी व्यग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली आई। यहाँ पिता ने देखते ही उससे जो समाचार पूछा तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं, आज पुलत्स्य मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अनायास हो आया है। मुनि ने नेत्र बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या को साथ लेकर पुलत्स्य मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपने सेविकनी बना लेने की प्रार्थना की। ब्राह्मण श्वेत पुलत्स्य जी धार्मिक राजर्षि तृणबिंदु के उन वचनों को सुन उस कन्या को बहुत अच्छा ऐसा कहकर अंगीकार किया। कन्या को पुलत्स्य जी को सौंप राजा तृणबिंदु अपने आश्रम में लौट आए। वह राजतनया भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहां रहने लगी। तब एक दिन उसके शील स्वभाव से संतुष्ट हो मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य जी उससे बोले, हे सुश्रोणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूँ जो उत्तम वर्षों का वर्धक होगा और पुलत्स्य नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, जिससे उसका नाम विश्रवा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ समय ही पश्चात त्रिलोक विख्यात यशोधर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को प्रसव किया।
यह विश्रवा भी वेदज्ञ मुनि व्रतचारी और अपने पिता के समान तपस्वी हुए। तो दोस्तों, ये था हमारा रावण संहिता का पहला अध्याय। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। धन्यवाद।